गुड इवनिंग ट्रेडर्स। जैसे कि लेवल में डेली डेली देने की कोशिश करता हूँ बैंक निफ्टी निफ्टी में, बट एक्चुअली कुछ टाइम नहीं मिलने की वजह से मैं डेली का यूट्यूब पे आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। बाकी आज मैंने बहुत ज़्यादा शेड्यूल हमारा बहुत ज़्यादा ही बिजी था, तो जिस वजह से मैं टेलीग्राम वगैरह पे भी एक्टिव नहीं था ज़्यादा। और आजकल थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा क्योंकि मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हो रहा हूँ सोशल मीडिया के टाइम में। ट्रेडिंग के टाइम में अपना ट्रेड होता है, थोड़ा सा समझ सकते हैं आप लोग। तो लाइव मार्केट में अपना खुद का भी ट्रेड होता है और बाकी हमें और भी चीजें देखना होता है। तो उन सब चीजों को लेके लाइव ट्रेड अभी ज्यादा मैं कर नहीं पा रहा हूँ आप लोगों के साथ, और अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ। आज नहीं दिया मैंने, बाकी तो मैं दे ही देता हूँ कल। आज मैं टोटली बिल्कुल इनएक्टिव था। तो कोशिश रहती है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ हिंट्स दे दिया जाए लाइव मार्केट में, और मैं करता भी हूँ। और कल भी मैंने दिया था, कल वीडियो नहीं आ पाया था मेरा। मैंने आप लोगों को बताया भी था, जो लोग ज्वाइन किए थे उनको मैंने बता दिया था लेवल, और जो लोग नहीं ज्वाइन किए थे उनके लिए मैं वीडियो नहीं बना पाया था स्पेशल। और दूसरी बात यह है कि लेवल भी हमने कल आप लोगों को चार्ट पोस्ट कर दिया था, तो उससे आप लोग देख सकते थे। तो आज मैंने कोई ऐसा कुछ मैंने पोस्ट नहीं किया, चलिए इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो आने वाले टाइम में देखिए, कल के डेट में आज की डेट में जो मार्केट थी, मार्केट क्या क्या चल रहा है स्ट्रक्चर देखिए मार्केट का पिछले 2-3 दिनों से। क्योंकि मार्केट आपने देखा होगा 14th को गैप डाउन खुला, एक बहुत बड़ा गैप डाउन खुला। जो भी न्यूज रही होगी या कुछ भी, अगर न्यूज की वजह से बड़ा फॉल होता है तो आपको भी पता है कि थोड़ा सा न्यूज की वजह से अगर फॉल होता है तो मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट भी आने की कोशिश होती है। न्यूज की वजह से अगर फॉल होता है तो उतनी तेजी से रिकवरी भी करती है, और जैसे मार्केट सेकेंड डे ने दिखा, मार्केट में सेकेंड डे रिकवरी भी अच्छी दिखी है। और चलिए उन सब चीजों से हम आगे बढ़ते हैं। कल के डेट में क्या हुआ नहीं हुआ, आगे क्या करना है हमें, वो हम देखते हैं। जैसे कि मार्केट, आज की जो मार्केट थी, आज की जो मार्केट मार्केट ओपन हुई थी और लगभग मार्केट फ्लैट ओपन होके, लगभग फ्लैट ओपन होने के बाद क्या हुआ, मार्केट एक तरह से नीचे की तरफ आई और एक बार एवरेज किया, और एवरेज करने के बाद एक बार ऊपर की तरफ भी गई, और इस तरह से लगभग उसी दिशा में, लगभग जो आप डे का लो था आज का, उसी के आसपास उन्होंने क्लोजिंग करा। तो 37,500 का जो लेवल है ना हमारा, फिलहाल 37,500 का, समझ रहे हैं? 37,500 का जो लेवल है हमारा, वो बिल्कुल सपोर्ट का, मेजर सपोर्ट का काम करेगा अभी फिलहाल। ठीक है, इंट्राडे के लिए। और 37,000, 38,000, 38,000, लगभग 37,500 के आसपास, 37,200 के ये वाला जो लेवल है आपका इस एरिया में। एक सेकंड। सबसे पहले समझिएगा, यहाँ पे जो मेजर लेवल है हमारा, मेजर और सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो है हमारा अभी फिलहाल, जो मेजर ऊपर का सपोर्ट हमें दिख रहा है वो अभी स्पॉट पे मैं देख रहा हूँ अभी, तो 38,700 के आसपास हमारा ऊपर का एक सपोर्ट एरिया है, ये वाला एरिया। एक तरह से आप समझ लीजिए 38,700 के आसपास, ये आपका पूरा, ये जो एरिया आपका पूरा मेजर सपोर्ट है। ठीक है। और 37,200 के आसपास जो हमारा 37,000, 37,200 के एरिया जो है, ये वाला एरिया, ये हमारा नीचे का मेजर रेसिस्टेंस है, ये दोनों। ठीक है, इस पे आप मेजर एक रेंज लेके, आप जैसे कि मान लो आप सेलर हैं तो इसी रेंज में आप ट्रेड करेंगे, और इसी रेंज में आप ऊपर की कॉल शॉर्ट और नीचे की कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो एक रेंज है हमारा, मेजर रेंज। और देखिए कल के डेट में क्या बिहेव कर सकता है मार्केट, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए हम बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि कल के डेट में किस तरह से मार्केट बिहेव कर सकती है। मार्केट जैसे कि इसी एरिया में, सेम एरिया में इस तरह से यहीं पे फ्लैट होके फ्लैट ओपन होती है। अब फ्लैट ओपन होने के बाद मान लीजिए कि देखिए मार्केट एक बहुत बड़ा एक रिकवरी दिखाई है। ठीक है। रिकवरी दिखाने के बाद थोड़ा सा मार्केट पॉज किया, फिर से एक बार साइडवेज इस तरह जिगजैग पैटर्न में हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि मार्केट गैप डाउन खुली तो रिकवरी दिखाई उसके बाद सेकेंड डे भी इस तरह से मूवमेंट होगी। मार्केट में वोलेटिलिटी है, और मार्केट क्या है ना, एक तरह से मार्केट, अगर मार्केट को नीचे जाना है या मार्केट को ऊपर जाना है तो एक बार क्या होगा, मार्केट एक बार वहां पे पॉज करना, एक बार मार्केट को एक बार रुकना पड़ेगा, और मार्केट को एक बार एवरेज करना पड़ेगा अपने आप को। एवरेज करने के बाद ही ऊपर नीचे का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दे सकता है।
ठीक है, तो अभी का जो मेरा लेवल निकल के आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए कल आप ट्रेड करते हो, तो कल इसी एरिया में कहीं पे भी ओपन होता है, मान लीजिए इधर ओपन होता है, अगर मान लीजिए 12 बजे से 12 बजे के बाद 12 बजे के आसपास अगर नीचे की तरफ बैकग्राउंड देता है, तो आप आराम से यहाँ से नीचे की तरफ ट्रेड आप ले सकते हैं, पी साइड जा सकते हैं, ठीक है, पी की साइड या कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, जो भी करते हैं आप फ्यूचर। आप कल एक्सपायरी का दिन भी है, वोलेटाइल होगी मार्केट थोड़ी सी, लेकिन कल जो एज पर जो मार्केट का सीन बन रहा है, एक्चुअली मार्केट का सीन ये है कि अभी हो सकता है कि 2 दिन मार्केट ट्रेंडिंग में रही है, तो हो सकता है कल साइडवेज का ही ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, और कल एक्सपायरी भी है। दूसरी बात ये है कि मार्केट इसी एरिया में अगर अगर मार्केट को ऊपर या नीचे जाना है, तो 12 बजे तक मार्केट साइडवेज होके पॉज होके अगर यहाँ पे एक मान लीजिए एक तरह से यहाँ पे एवरेज करके और टाइम स्पेंड करके अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो वो थोड़ा सा इसका अच्छा ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ, एक बुलिश व्यू हम लोग बनाएंगे, क्योंकि 38,500 का जो लेवल है हमारा ना, 38,500 का लेवल हमारा अभी इंट्राडे का लेवल है, 38,500 के ऊपर ही हमारा बुलिश व्यू होगा। 38,500 की जो कॉल सेलर हैं, जो शॉर्ट करते हैं जो पोजीशन को, सॉरी, आप जो जो ऑप्शन सेलर हैं, ऑप्शन सेलर क्या कर सकते हैं, 38,500 के ऊपर अगर क्लोज होती है तो आप एक बार पोजीशन से निकल सकते हैं, और 37,700 37,800 का जो लेवल है नीचे का, उसको आप लोग देख सकते हैं। या तो 12 बजे के बाद इस तरफ ब्रेकआउट हो सकता है, मान लीजिए 12 बजे से पहले हो जाता है ब्रेकआउट, नीचे की तरफ हो जाता है, तो नीचे की तरफ देखेंगे, जिस तरह से हम डेली प्रिडिक्ट करते हैं मार्केट को, उसी तरह से सेम चीज सेम पैटर्न पे काम करेगा। मार्केट 12 बजे के आसपास इसी एरिया में होती है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होती है या नीचे की तरफ ब्रेकआउट होती है, तभी आप ट्रेड करेंगे, यहाँ पे आपको बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि मार्केट हो सकता है कल वोलेटाइल हो। अगर मार्केट को अगर ऊपर नीचे करना है ब्रेकआउट, तो 12 बजे के आसपास दे देना है, 12 बजे के अगर फर्स्ट स्टॉप नहीं देता है तो 12 बजे 12:15 बजे के आसपास ब्रेकआउट दे देना चाहिए ऊपर नीचे, नहीं तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट का एक व्यू हो सकता है पॉज ले मार्केट कल, अगर ऊपर नीचे देना भी होगा तो हो सकता है 1-2 दिन मार्केट पॉज ले, उसके बाद ही ऊपर फ्राइडे को मंडे को नेक्स्ट ट्रेंड मार्केट को ऊपर नीचे देख सकते हैं आप, क्योंकि मार्केट अभी जो चल रहा है फिलहाल फिलहाल जो चल रहा है एक तरह से न्यूज बेस्ड मार्केट है, और वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है। वोलेटिलिटी क्रिएट होने की वजह से क्या होगा ना, आपका स्टॉप लॉस जाने का चांसेस बहुत होता है, तो इसमें क्या करेंगे आप, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से काम करेंगे। साथ साथ मैं कहूंगा कि आप लोग हेज पोजीशन को हेज में रखिए। हेजिंग करने से क्या होगा, हेज में रहेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, और किसी भी साइड मार्केट जाती है तो आप आराम से एडजस्टमेंट अगर आता है आपको, एडजस्टमेंट करके आप मार्केट से प्रॉफिट और माइनर लॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का। अब हम निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी का भी सेम ही है लगभग, निफ्टी में भी कोई सेम पैटर्न बना है, निफ्टी का भी हम एक बार देख लेते हैं। निफ्टी भी देखिए, मार्केट एक बार ओपन हुई, उस दिन गैप डाउन ओपन हुई, फिर फ्लैट इस तरह से रिकवरी हुई मार्केट की, फिर से इस तरह से सेम बैंक निफ्टी का पैटर्न बना है। तो यहाँ पे एक बार ये लेवल और ये लेवल, ठीक है, 2 लेवल आप लोग याद रखिएगा। मार्केट अभी ऐसे भी निफ्टी का जो रेंज है ना, निफ्टी का रेंज है अभी 16,800, मैंने पहले भी आप लोगों को टेलीग्राम पे बता रखा हूँ, पहले भी वीडियो में बताया था हमने कि लास्ट कई वीडियो मैंने बता रखा है, 16,835 रुपए का जो है, 16,835 का जो है हमारा मेजर लेवल है, नीचे का सपोर्ट जिसको बोलेंगे मेजर सपोर्ट, और ऊपर का 635 के आसपास है, 17,635 के आसपास, ठीक है। तो अभी आज का जो लेवल था, आज का जो लेवल हमने दिया था मार्केट में, जिसे हमने ट्रेड किया, मैं दिखा देता हूँ आपको, आज जो हम लोगों ने ट्रेड किया, तो ऑलरेडी लेवल मार्किंग थी हमारी, सॉरी लेवल तो हमने हटा दिया है इसे, तो मैं स्पॉट पे ही बात कर रहा हूँ। तो 490 का हमने ऐसे लेवल था हमारा ऊपर का, आज का इंट्राडे लेवल जो मेजर लेवल था, वहीं से मार्केट बैक हुई है, और वहीं से मार्केट ने रिएक्ट किया बिल्कुल 490 के आसपास, 17,490 के पास मार्केट टच की, और वहां से एक बार अपने आप को वहां से बैक किया। तो मार्केट इसी रेंज में खुलती है इस तरह से, जिस तरह से निफ्टी का हमने बताया, इस तरह से खुल के ऊपर आती है, तो इस तरह से अगर 12 बजे के आसपास अगर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की देखेंगे, नीचे की देखेंगे, बाकी बीच में अगर आता है तो सेलर बोथ साइड कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, और पोजीशन को हेज करके आप चलेंगे, ठीक है, जब भी करेंगे पोजीशन को हेज करके चलेंगे, कि ट्रेड आप लोग कीजिए बिल्कुल सेफ साइड कीजिए, क्योंकि मार्केट में वोलेटाइल क्रिएट हो रही है, वोलेटिलिटी क्रिएट हो रही है, तो वोलेटिलिटी की वजह से क्या होगा, तो आपको कभी कभी मार्केट अगर नेकेट करते हैं तो बहुत बड़ा लॉस भी दे सकता है, अगर आप ऑप्शन के थ्रू करते हैं, बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं नेकेट, तो मैं तो कहूंगा कि बाइंग सेलिंग नेकेट मत किया कीजिए कभी भी, मैं किसी को सलाह नहीं देता हूं। अगर आपका सेल्फ प्रैक्टिस है, अपना कन्विक्शन है, नॉलेज है सब, आप तो देन आप जा सकते हैं, बाकी मेरे तरफ से नेकेट का कोई सलाह नहीं होता कभी भी। और हेज करके चलिए पोजीशन को, कभी भी आप बिजनेस के रूप में लेते हैं तो बिल्कुल पोजीशन को हेज करके ही चलना चाहिए। और बिल्कुल सिंपल प्रिडिक्शन है, मार्केट एक बार नीचे खुली है, मार्केट एक बार नीचे से रिकवरी की है, रिकवरी रिकवरी करने के बाद आज मार्केट ने थोड़ा सा पॉज लिया है,
ठीक है, ऊपर नीचे का एक बार मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुई, मॉर्निंग में ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आई, 1 घंटा मार्केट लगभग डाउन साइड को ट्रेड करी, फिर ऊपर से रिकवरी हुआ, रिकवरी करने के बाद जहां पे ओपन हुई थी लगभग सेम कंडीशन निफ्टी में, सेम सिचुएशन निफ्टी में भी सेम था, निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में सेम था। ठीक है, तो कल भी मार्केट अगर इस तरह से ओपन होती है या मान लीजिए गैप अप हो जाता है, गैप अप होने के बाद मार्केट अगर यहाँ पे निगेटिव कैंडल बनाती है, देन आप उसको क्या करेंगे, नीचे की तरफ बाय करेंगे, पी बाय करेंगे, या फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार देखेंगे कि यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बना रही है, प्राइस एक्शन बनने के बाद अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देती है तो नीचे की तरफ जा सकते हैं आराम से। और गैप डाउन होने के बाद अगर मान लीजिए मार्केट इधर को आती है, इधर से वो बुलिशनेस दिखती है आपको, तो देन आप बुलिश व्यू बना सकते हैं इंट्राडे लेवल में, इंट्राडे के लिए। ठीक है, तो कल याद रहे कि एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी डे ट्रेड में जो लोग एक्सपायरी डे ट्रेड करना जानते हैं, जो लोग को बाकी लास्ट कई वीडियो में मैंने बताया एक्सपायरी डे ट्रेड कैसे करते हैं, और जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको तो काफी सारे एक्सपायरी डे ट्रेड पता है। एक्सपायरी ट्रेड में जो ऑप्शन बायर है उनके लिए भी काफी स्ट्रेटजी हमने दे रखी है स्टूडेंट्स वगैरह को, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हमारे वन डे सेशन में भी जुड़ते हैं, उनको भी हमने बता रखा है एक्सपायरी ट्रेड कैसे करते हैं। और ऑप्शन सेलर जो है, वो सेलर के लिए भी हमने लास्ट एक्सपायरी मैंने बताई थी कि ऑप्शन सेलर के लिए या फिर हाँ एक्सपायरी डे को ट्रेड कैसे करते हैं, जो बिल्कुल नो लॉस में बिल्कुल कन्वर्ट हो जाता है और कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट देने की ही कोशिश करती है मार्केट में, पूरी तरह से हेज है पोजीशन एडजस्टमेंट के साथ हमने बताया था। तो वीडियो आप लोग देख सकते हैं और वीडियो देख के आप आराम से उसको कल ट्राई कर सकते हैं, और बिल्कुल हेज है वो, और एडजस्टमेंट आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा पहले, ऐसे नहीं कि रियल मनी से आप सीधा सीधा जंप कर जाएंगे, 1-2 एक्सपायरी उसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, जब आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाए देन आप उसको रियल मनी से आप कर सकते हैं। तो उसमें बहुत अच्छा है और उसमें बिल्कुल नो लॉस की स्टेज है लगभग, नो लॉस अगर आप एडजस्टमेंट अच्छे से कर लेते हैं तो कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट ही होगा उसमें, लॉस बिल्कुल ना के बराबर होता है। ठीक है, उसको देखिएगा, बाकी कल एक्सपायरी का दिन है, कोशिश करूंगा कि जो भी हमारे तरफ से होता है, अगर कोई अपडेट होता है तो मैं आप लोगों को लाइव में देने की कोशिश करूंगा। चलिए धन्यवाद। बाकी आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो शेयर वगैरह कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बाकी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, जो भी दिल करे आपको कीजिएगा। बाकी आपको अगर कुछ हेल्प मिलता है मेरे वीडियो से, मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ और कोशिश करता हूँ कि एक लेवल देने का, बाकी हमारा कोई ज्यादा उद्देश्य नहीं है यूट्यूब से। ठीक है, आप लोगों को बता दूं तो हो सकता है कि आप लोगों को अपडेट भी मिलेगा, और आने वाले टाइम में कई सारी लर्निंग वीडियोस भी मैं डालूंगा। हो सकता है कि बहुत सारे वीडियोस मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पाता, इतना पॉसिबिलिटी नहीं बन पाती, टाइम नहीं मिल पाता, आफ्टर मार्केट इतना स्ट्रेस होता है, पूरे दिन स्क्रीन पे रहो, और उसके बाद मार्केट में, आफ्टर मार्केट के बाद वो अंदर से वो चीज एनर्जी नहीं जग पाते कि एक वीडियो बैठ के बनाओ फिर, तो वो चीज हो जाती है। क्योंकि होता क्या है ना, जब तक आप लोगों को अंदर से जब मेरी आवाज आती है तो दिल से बताने की कोशिश करता हूँ, तो अंदर से जब आवाज आएगी ना तो मैं आप लोगों को हर चीज बताऊंगा। तो होता क्या है ना, कुछ भी चीज अधूरा दे दूंगा तो फिर वो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज बताऊं दिल से बताऊं, अच्छे से बताऊं और अच्छे मन से बताऊं। ठीक है, ताकि आप लोग लर्न कर पाए उससे, और लर्निंग होगी तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, और कहीं ना कहीं अगर आप ऑलरेडी किसी चीज को जानते हैं तो उसमें भी आपको पॉजिटिव वाइब मिलेगी। अगर मेरा कुछ हो सकता है, किसी से भी लर्न कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने, अगर मेरा कुछ आइडिया आपको पसंद आ गया तो उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने लर्निंग कर्व में जोड़ सकते हैं, लर्निंग कर्व को छोटा कर सकते हैं, बस यही तो है। हर किसी से आप सीखना जानते हैं तो सीखने की कोशिश कीजिए, मैं भी सीखता हूँ, आप लोगों से भी सीखता हूँ, कई न्यू न्यू ट्रेडर्स जो अच्छे करते हैं उनसे भी सीखने को मिलता है, क्योंकि मार्केट हमेशा सिखाती है, कभी भी मार्केट सुप्रीम है, और मार्केट में हर कोई एक एक्सपीरियंस, हर किसी को एक एक्सपीरियंस होता है, हर किसी को बैड एक्सपीरियंस भी होता है और गुड एक्सपीरियंस भी होता है। तो बैड एक्सपीरियंस से बहुत अच्छा सीखने को भी मिलता है, गुड एक्सपीरियंस तो होता ही है, बैड एक्सपीरियंस में आपको लर्निंग करने का बहुत चीजें मिल जाती है, एक कंटेंट तैयार हो जाता है, कहाँ पे हमने गलती करी थी, किस तरह से उसको गलती को मैनेज किया जाए, किस तरह से एडजस्टमेंट किया जाए, किस तरह से उसको हेज में बदला जाए, और किस तरह से हम दोबारा उस गलती को नहा दोहराएं। तो वो भी हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस जग जाता है कि अगर मैं एक फॉर्मूला तैयार कर लेता हूँ उस गलतियों से, तो फिर मुझे वो गलती करने का मौका नहीं मिलता है, और अगर मिलता भी है तो मुझे पता होता है एटलीस्ट कि मैं दोबारा से उस गलती को करने जा रहा हूँ और मुझे ये सजा मिल सकती है। ठीक है, तो हम नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन मेंटेन हो जाएगा, तो उस चीज को आप लोग फॉलो कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के, और कई मैसेज आते हैं सर कि आप कॉल्स देते हैं, कॉल देते हैं, हेज कॉल देते हैं, ये सारे कॉल देते हैं। देखो मैं कॉल टेस्ट प्रोवाइडर नहीं हूँ भैया, आप लोग खुद से लीजिए, लर्न कीजिए, कहीं ना कहीं से लर्न कीजिए ना, विदाउट विदाउट लर्न करते, बिना लर्न करने के सोचते हैं कि विदाउट लर्निंग के अगर कुछ चीज आपको हासिल हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। कोई भी अगर आपको कॉल टिप्स देने नहीं आया, जो एक ट्रेडर है ना, वो अपना खुद का ट्रेड करेगा या आपको कॉल टिप्स देगा?
कॉल टिप्स कौन दे? मेरा कोई ऐसा तो नहीं है ना मैं कॉल टिप्स देने के लिए, मेरे मन से जब मुझे लगता है कि टेलीग्राम पब्लिकली टेलीग्राम पे कुछ चीज लर्निंग के लिए डालता हूँ, इसका मतलब नहीं कि मैं कॉल टिप्स प्रोवाइडर हूँ। डालता हूँ, आप लोग उससे लर्न कर लीजिए, ठीक है। मैं अपने सेल्फ कन्विक्शन से लर्न करने की कोशिश कीजिए ना, प्रैक्टिस कीजिए। हमें सालों लग गए प्रैक्टिस करते करते, तब जाके मैंने मैंने ये सब चीजें सीखी है। ऐसा क्या है कि एक दिन में मैंने आपको कॉल दे दिया आप बड़े आदमी बन गए? ऐसा नहीं होता, रातों रात कुछ नहीं बनता सर। टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है, लॉस देना पड़ता है, हर चीज की एक कीमत होती है, कीमत चुकानी पड़ती है। मार्केट आपसे बार बार पूछेगी क्या 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 इसके बदले क्या दोगे, तो आपका जवाब यही होना चाहिए कि आप पैशनेट हैं तो सब कुछ दे दूंगा, लेकिन मैं सीखूंगा। या तो सीखूंगा या तो जीतूंगा, सीखूंगा नहीं तो जीतूंगा, दो ही चीज होगी, हारूंगा नहीं। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, है ना। तो उससे उससे ऐसा नहीं है कि आपको लॉस नहीं, लॉस तो कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसा ट्रेडर नहीं है दुनिया में, कोई वर्ल्ड में कोई ऐसा ट्रेडर पैदा नहीं हुआ सर जो कि बिना लॉस का एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो गया। वो ओकेजनली अगर किसी का ऐसा कुछ होगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रेडर विदाउट लॉस, अगर वो उन्होंने लर्निंग कर को 50,000 60,000 लाए और उससे अमीर हो गए, ऐसा कोई भी नहीं हुआ सर। ऐसा कोई सक्सेस ट्रेडर है ही नहीं मार्केट में, अभी हमने नहीं देखा सर। हो सकता है आप लोगों ने देखा होगा, तो मुझे नहीं पता। बाकी ऐसा बिना लॉस का, हमारी लॉस जर्नी रही है सर, 7 साल लग गए हमें प्रॉफिटेबल बनने में, 7 साल तक हमने लॉस झेला है। तो टाइम लगता है सर। जब प्रॉफिटेबल बनते हैं, आप एक चीज करते हैं, प्रॉफिटेबल बनने का मतलब ये नहीं कि आप 2 महीने प्रॉफिट हो जाओ और एक फिर घाटे में चले जाओ, फिर प्रॉफिट हो जाओ 7 महीने, ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं होता। एक वो रोटेशन, एक आपने एक जर्नी जो स्टार्ट करी। आप अभी क्या है ना, जब आप पिछले पिछले कई सालों से, कई पिछले कई सालों से बिल्कुल ये कहते हैं ना कि आसमान और धरती अलग हो चुकी है मेरी लाइफ का, कहते हैं ना। उससे सीखा हमने, उसको बनाने की कोशिश करी है, तो वो चीज इफेक्ट करता है आपको, क्योंकि लॉस जब जर्नी होती है ना, तो उससे आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। सीखने के बाद एक आपका एक सेटअप तैयार होता है। सेटअप को तैयार करने के लिए आपको बहुत सारे कॉस्टिंग चुकानी पड़ती है, कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत क्या क्या दिया आपने मार्केट को? पैसे तो लॉस हुए ही हुए, सबके आपकी स्किल, कॉन्फिडेंस, फैमिली का नोक झोंक, ताने, सब कुछ सुनना पड़ा होगा। हो सकता है जॉब भी चली हो गई, हो सकता है हर चीज, ये सब चीजें झेलनी पड़ती है मार्केट में। तब जाके एक सेटअप तैयार होता है। ऐसा नहीं कि 5 मिनट में बताया वो सेटअप 5 मिनट में बन गए थे, सालों लग गए होंगे हो सकता है प्रैक्टिस करते करते, लॉस देते देते, उसको एक्सपेरिमेंट करने के दौरान, R&D करने के दौरान। तो टाइम लगता है हर चीज में, हर चीज की एक कीमत होती है, हमने चुकाई है बाजार को। और बाजार को अगर दी है तो बाजार ने वापस भी दिया विद GST। मैंने कहा ना, बाजार आपका कुछ नहीं रखता। बाजार के पास अगर आपका कुछ गया है, लॉस गया, 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख आपका लॉस भी गया है ना, तो वो आप अगर सीख जाएंगे तो आपको आराम से बाजार आपको वापस कर देती है, बिना किसी इफ और बट के वापस कर देती है। बाजार को भी पता चल जाता है कि ये इंसान जो है, कैलकुलेशन है इसका, बहुत नॉलेज कर्व इसका अच्छा है। प्रैक्टिस करने के बाद अब मार्केट में दोबारा से बिजनेस माइंड से आया, तो आपको धीरे धीरे उस चीज को रिवॉर्ड देती है, उसका रिवॉर्ड देती है, फिर आप एक अच्छे ट्रेडर के रूप में उभरते हैं और अच्छे ट्रेडर बनते हैं। तो सर तो आप दूसरे को भी बताने की कोशिश करते हैं कि इस तरह से कीजिए, क्योंकि कोई भी शॉर्टकट फॉर्मूला कोई नहीं, कोई करोड़पति स्ट्रेटजी नहीं। अगर मैं बता भी दूं, बहुत सारे स्ट्रेटजी करोड़पति हो सकती है, बट अब करोड़पति आप बन पाएंगे क्या? आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? रियल मार्केट का सेंटीमेंट अलग होता है। मैं आपको कुछ बता दूं, कल के डेट में मार्केट, आप ग्रीन और रेड कैंडल से आप डर जाएंगे, आप पोजीशन ले ही नहीं पाएंगे। तो फिर आप कैसे करोड़पति बन जाएंगे? तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? प्रैक्टिस से आएगा, नॉलेज से आएगा। आपके पास नॉलेज होगी, कैलकुलेशन अच्छी होगी, एडजस्टमेंट आपको आता होगा, तो आप क्यों डरेंगे, है ना। तो वो चीज हो जाती है। ऐसा नहीं है, कॉल टिप्स प्रोवाइडर के चक्कर में मत पड़िए। ये सब चीजें एक शॉर्ट टर्म है, और अगर 2 दिन 4 दिन प्रॉफिट भी हो जाता तो उसमें ज्यादा खुश भी नहीं होना, खुद से सीखने की कोशिश कीजिए। और लाइफ बहुत छोटी नहीं है सर, लाइफ एक जर्नी है, और लाइफ के साथ एंजॉय कीजिए इसको। ऐसा नहीं कि आज कोई कॉल टिप्स दे दिया तो कल की डेट में ढूंढते रहेंगे। वो सुबह सुबह आपकी आंखें निगाहें दिमाग आपको कॉल टिप्स के चलेगी, वो आप खुद से सीखिए। खुद से सीखने के बाद जब भी आपको खुद के नॉलेज से आप 5-10 रुपए भी आप डेली एक ट्रेड में कमाएंगे ना, तो वो अलग ही सुकून देती है ना। तो वो चीज है, उससे कीजिए। चलिए, बाकी मैं ज्यादा ज्ञान नहीं पिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझदार हैं। बाकी आप लोग खुश रहिए और ट्रेडिंग अच्छे से कीजिए, सेल्फ डिसीजन लीजिए और कन्विक्शन के साथ कीजिए, और लेवल देने की कोशिश मैं करता हूँ और करूंगा। आगे आगे आप लोगों के लिए जो भी हो सकता है मैं देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल जो हमने बताया उस पर काम कीजिए आप लोग, और बाकी एक्सपायरी ट्रेड का हमने वीडियो डाल रखी है, उसको देख लीजिए एक बार कैसे करना है। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑफलाइन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फॉरवर्ड टेस्ट कीजिएगा उसको, ठीक है। बाकी आप लोग अच्छे से ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।